Good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel. So today we will discuss about what is cryptocurrency. क्या हमें इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या होती है क्रिप्टोकरेंसी। बहुत ही ज्यादा टिपिकल लैंग्वेज के अंदर लोगों का क्या है, एक एक्सप्लेनेशन दे दिया जाता है कि भाई माइनर्स होते हैं, माइनिंग होती है, ब्लॉकचेन होती है, ये सब चीजें जो है इन सब पे बात ना करते हुए एक असली रूप में कि हाँ भाई क्रिप्टोकरेंसी होती क्या है, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। और क्या इसके अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई लिंक नहीं है, तो बिल्कुल अनबायस्ड व्यू रहेगा, अनबायस्ड फैक्ट्स की तरह मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमें रियल में जो है क्रिप्टोकरेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या है, मैंने जितनी भी वीडियो देखी इसके ऊपर मोस्टली क्या थी, बायस्ड थी, क्योंकि उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उन्होंने दे रखे हैं अलग अलग टाइप के, तो बायस्ड व्यू ज्यादातर वहां मिल रहे हैं। तो मैं आपको एक अनबायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करूंगा, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा कि क्या इसके अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर को इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मैं इंट्राडे स्ट्रेटेजीज, जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इंट्राडे स्ट्रेटेजीज की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वो आप देख सकते हो। ऑप्शन बाइंग के ऊपर भी बनाई है, ऑप्शन सेलिंग के ऊपर भी है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो एक एक वीडियो। और मुझे अभी तक आपने ट्विटर हैंडल पे फॉलो नहीं किया हुआ तो वहां आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो आज शुरू करते हैं टॉपिक, व्हाट इज क्रिप्टोकरेंसी, शुड वी इन्वेस्ट इन इट और नॉट। ओके, तो सबसे पहले ही समझ लेते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी होती क्या है। ओके, एक सिंपल लैंग्वेज में, एक लाइन में अगर मैं समझाऊं आपको, तो ये डिजिटल मनी है पूरी तरह से। क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल मनी है, इसका कोई रियल में आप इसको छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, इसका कोई रियल में कोई वैल्यू नहीं है। ओके, ये डिजिटल करेंसी है। सबसे पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरी पॉइंट जो आता है वो ये है कि क्रिप्टोकरेंसी को कोई बैक नहीं करता। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, एवरी करेंसी इज बैक्ड और कंट्रोल बाय समवन। एक अथॉरिटी होती है, जैसे कि अब यूएस डॉलर को हम लोग मान के चलते हैं, जो कि पूरी वर्ल्ड में ट्रेड होता है। तो यूएस डॉलर जो होता है हमारा, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? सेंट्रल बैंक के द्वारा जो है, सेंट्रल बैंक इसको कंट्रोल करती है। अगर बात करूं इंडियन रुपी की, तो इंडियन रुपी को कंट्रोल करता है आरबीआई। तो ये क्या है, जो आपकी डिजिटल मनी, हमारी जो क्रिप्टो करेंसी की हम बात कर रहे हैं, किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं होती है, कोई बैक नहीं करता है। तो प्रॉब्लम कहां हो रही है? सबसे पहले जो फैक्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसको इंट्रोड्यूस हुए लगभग 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका किसी से कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर रहा। ओके, तो प्रॉब्लम यहां पे आती है कि सपोज करो, एक छोटा सा एक इंसिडेंट की बात करते हैं, एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे देश के अंदर डिमोनेटाइजेशन हुआ। ओके, अब हमारे देश के अंदर जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, 100 और 500 और 1000 के जो नोट थे उन पे रातों रात बैन लगा दिया गया। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज करेंगे। ओके, आप वहां पे जाके हम लोग क्या कर सकते, बैक थी हमें, हम उसको चेंज कर सकते थे, हमारे पास वो ऑप्शन था। सपोज करो आपके पास एक अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी हमारे पास है और रातों रात उसके ऊपर बैन लगा दिया जाए, तो कोई बैक देने वाला नहीं है। ओके, मैं सिर्फ आपको बायस रूप नहीं दूंगा, ठीक है, मैं आपको एडवांटेज भी बताऊंगा, डिसएडवांटेज भी बताऊंगा, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे हम लोग को, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए इसके अंदर, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो हम लोग लास्ट में कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, तो पहला फैक्ट इसके अंदर क्लियर है कि इसको कोई कंट्रोल नहीं करता। कोई बड़ी लीगल जो संस्था होती है, जैसे सेंट्रल बैंक या आरबीआई, ऐसी कोई संस्था या गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती है। ओके, दूसरा फैक्ट जो बात आती है क्रिप्टो करेंसी पे, इंडिया में बहुत टाइम पहले करते हैं सेकंड पॉइंट पे, तो क्या हुआ है इंडिया में कुछ समय पहले इसके ऊपर क्या था, बैन लगा हुआ था। लेकिन क्या हुआ है, अब उसके ऊपर बैन जो है हटा दिया गया है। इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज के एक्सचेंजेस जो है वो आ चुके हैं और बहुत अच्छी तरह से ट्रेडेड हो रहे हैं। बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथेरियम, रिपल, डॉगकॉइन, सब जो है वो बहुत ही आसानी से यहाँ पर कॉमनली ट्रेड हो रहा है। और ये हो सकता है आने वाले टाइम पे फ्यूचर भी हो, फ्यूचर करेंसी शायद इसी टाइप से चल रही हो। और लेकिन अगर हम बात करते हैं एक बड़े इन्वेस्टर जिनका नाम आपने सुना होगा, वॉरेन बफेट, तो वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो अगर वॉरेन बफेट अगर इस बात को बोलते हैं, तो वहीं एलोन मस्क जो है वो सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं क्रिप्टो करेंसीज का, बिटकॉइन का, डॉगकॉइन का, तो वो वहां पे क्या है, सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। तो ये जो बड़े दो दिग्गज हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, वॉरेन बफेट की, उन्होंने कहा है, जो कि इन्वेस्टिंग के गुरु हैं, वो कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में उन्हें कोई फ्यूचर नहीं दिखता है। अब उसके पीछे का लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लॉजिक हो सकता है उनका। देखो क्या होता है, मैंने आपको बोला कि जो हमारे यहाँ पे जो नोट होते हैं, जो आरबीआई जो है वो इंट्रोड्यूस करती है, जो हमें देती है, उस पर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। उस सिग्नेचर के बिना वो नोट क्या है, बिल्कुल वैल्यूलेस है, बिल्कुल खराब है। ओके, लेकिन आप खुद सोच के देखो, अगर
बिटकॉइन के ऊपर या लाइटकॉइन, डॉगकॉइन, उनके ऊपर किसी की कोई सिग्नेचर नहीं है, किसी की कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं करता, कोई भी बैक नहीं करता, तो क्या है, कोई गारंटी हमें उसके ऊपर नहीं मिलती है। ओके, तो इन्वेस्टिंग अगर हम अपनी हार्ड अर्न मनी कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसको कोई बैक नहीं कर रहा है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो हाउ वी कैन इन्वेस्ट इन दैट। ओके, दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि जैसे हम कहीं अब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो कोई कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं, पूरी तरीके से उसको फंडामेंटली समझने की कोशिश करते हैं कि इसने पिछले 5 टाइम में इसका पी रेशियो क्या है, इसने प्रॉफिट कितना किया है, इसने इसके ऊपर डेट कितना है, ये सब चीजें हम लोग क्या समझने की कोशिश करते हैं। इसका पीयर जो कंपनीज हैं उनके सामने इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, किस सेक्टर से बिलोंग कर रहा है, 10-50-100 चीजें देखते हैं, उसके बाद उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही हम लोग ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो अलग अलग स्ट्रेटेजीज बिल्डअप करते हैं, उसकी बैक टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद उसके अंदर ट्रेड करते हैं। लेकिन अगर हम उनके बारे में पूरा समझ लेते हैं, पूरे सिस्टम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसके अंदर अपना हार्ड अर्न मनी लगाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। ओके, और जैसे कि मेरी बात मैं हमेशा बोलता हूं, जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, ओके, बहुत ही अधूरी नॉलेज है, तो वो चीज कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, सट्टा हो जाती है, जुआ हो जाती है, ठीक है। तो जुआ या फिर गैमलिंग जो है वो हमें आई थिंक नहीं करनी चाहिए। तो ये मेरा एक पर्सपेक्टिव हो जाता है। दूसरी चीज हमें ये समझनी पड़ेगी, बैंक, सेंट्रल बैंक हो गई या फिर आरबीआई जैसी कोई बड़ी बैंक, ठीक है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, तो कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो क्या होता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो आपका सिस्टम होते हैं, इन्फ्लेशन जो होती है और डिफ्लेशन जो होता है, वो भी क्या है, अगर करेंसी एकदम से बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर चली गई या बाजार के अंदर बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है उसका, तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो देखने को मिलता है। ओके, तो उसका असर हमें देखने को मिलता है। अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, करेंसी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी कंट्रोल नहीं कर सकती गवर्नमेंट, और जब उसके ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाएगा तो इकोनॉमी पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाएगी। ओके, और वो डिसबैलेंस जो है बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर देगा इकोनॉमी के। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कि भाई ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो हाईली वॉलेटाइल है। हम देख रहे हैं कि हमारे जो, अगर कोई पर्सन बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है या कोई पर्सन डॉगकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, 30-40% का मूव एक दिन में देखने को मिलता है। सो अब आप खुद सोचो, इतना वॉलेटाइल इन्वेस्टिंग, ये भले ही आपको एक दिन में, 2 दिन में, 1 साल में, 2 साल में 1000 गुना रिटर्न दे दे, लेकिन आपकी कैपिटल पे जब ड्रॉडाउन आएगा तो क्या बच रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि भाई इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, और करना है तो कैसे करना है। देखो, अपन इसको एक गैम्बलिंग की तरह ले सकते हैं, गैम्बलिंग की तरह भी, ऐसे गैम्बलिंग प्लस इसके अंदर एक अप्रोच जोड़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो देखो, इसके अंदर हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्लस गैम्बलिंग की अप्रोच जो है जोड़ के देखने की कोशिश करते हैं। जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसका 5%, ओके, ओनली 5% हमें क्या करना है, उसके अंदर इन्वेस्ट कर दो। भले अगर आप रिस्की प्लेयर हो तो, अगर रिस्की नहीं हो तो बिल्कुल मत करो। अगर आप रिस्की प्लेयर हो, आप कर सकते हो, आप करना चाहते हो, आपका मन है, तो अपनी पोर्टफोलियो का ओनली 5% इन्वेस्ट कर दो और 5 साल के लिए भूल जाओ। अगर कुछ बड़ा रिटर्न देखने को मिल गया, हो सकता है ये फ्यूचर बन जाए, हो सकता है ना, इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि फ्यूचर जो है हमें देखने को मिले, एक बहुत बड़ा रिटर्न जो है वो हमें देखने को मिले अपनी कैपिटल पे। तो 5% जिसपे आपको रिस्क ऐसा लगे कि हाँ यार, अगर ये मेरा जीरो भी हो गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वैसी रिस्क हम इसके ऊपर ले सकते हैं और वो हमें लेनी चाहिए। मैं ऐसा मना नहीं कर रहा कि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इट कैन बी अ फ्यूचर, हो सकता है ये फ्यूचर हो। लेकिन अभी तक जो बात आ रही है, पिछले 10 साल के ऊपर हमने डेटा को देखूं तो अभी तक ग्लोबली इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो थोड़ा रिस्की है, वॉलेटाइल है। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी गवर्नमेंट इसको बैक नहीं करती है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशू जो है वो क्रिप्टो करेंसीज के साथ बना हुआ है अभी भी। ओके, तो मैंने आपको रूल बता दिया, हम रूल क्लियर है, अपनी कैपिटल का 5% जो है वो डाल दो। ओके, मैंने दोनों पॉइंट बताया, आपको रिस्क भी बता दिया और आपको बेनिफिट भी बता दिया कि 5 साल में हो सकता है आपका पैसा 500 टाइम्स हो जाए, इट कैन बी पॉसिबल, लेकिन जीरो होने की भी उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ओके, हो सकता है बैन लग जाए, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। ओके, सो क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बारे में नॉलेज भी नहीं है, तो ये चीजें जो है वो उसको आप दिमाग में रखो। 5% अपना कैपिटल, जिसको अच्छा लगता है कि यार ये जीरो भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, रिस्की प्लेयर हो तो डाल दो उसके अंदर, एंड अच्छे उसमें बिटकॉइन में डाल दो या फिर डॉगकॉइन में, एनीवे जो आपको सूट करे, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप कर सकते हो। सो इट कैन बी पॉसिबल। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज लाइक कर देना। इसी टाइप की एजुकेशन वीडियो आपको मिलती रहे तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।